स्किन केयर लेना चाहिए, क्या हमें स्किन केयर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सेशन आज मैं ज्यादातर मेल को डेडिकेटेड करूंगा, क्योंकि फीमेल तो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर में एक बहुत अच्छा परसेंटेज होल्ड करती हैं, बट मेल को कभी लगता है कि यार मेरे लिए स्किन केयर बना ही नहीं है, हम कहीं ना कहीं उस चीज को अवॉइड करते हैं। तो मेरे जितने भी साथी हैं, ठीक है, तैयार हो जाइए। अगर जिनको चारकोल फेस वॉश से अपना चेहरा धोना, वो धो धा के एकदम चमचमा के इस सेशन के अंदर में बैठ सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट मुझे ये लगता है कि मैं मेल के ऊपर में एक बहुत अच्छा सेशन डिलीवर कर सकता हूँ, राइट। और जिस हिसाब से प्रोडक्ट है, वो ट्रेनर की मजबूरी हो जाती है कि उतना ही ओरिएंटेड, उतना ही रिजल्ट ओरिएंटेड हम प्रेजेंटेशन भी डिलीवर करें, जैसा डागर सर ने हमारे प्रोडक्ट रेंज को बना रखा है। तो इट्स टाइम, आई विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा सो दैट हमारा थोड़ा इंटरेक्शन हो चैट में, राइट। हम 170 लोग के आसपास है। मैं चाहता हूं कि भाई बहुत लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें। क्या आपको लगता है स्किन केयर या टॉपिकल केयर एक न्यूट्रिशन है? जो रिप्लाई नहीं कर सकते वो हैंड रेस कर सकते कि मेरे को लगता है। यस, यस, सुपर, यस, परफेक्ट। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए यार। आई लव दिस D9 फैमिली, राइट। इट इज 110% श्योर कि आप जो टॉपिकली अप्लाई करते हो, यस, इट्स अ न्यूट्रिशन। एक एक चीज जो आपके प्रोडक्ट के अंदर में डाली जाती है, जो आप उसको टॉपिकली अप्लाई करते हो, वो अपने आप के अंदर में एक न्यूट्रिशन है। नाउ आपके पास में दो चॉइस है, राइट, क्योंकि जब मैं न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं तो एक साइड के अंदर में है लो ग्रेड या लो क्वालिटी न्यूट्रिशन, स्टिल आई एम टेकिंग बाय वो न्यूट्रिशन है। सेकेंड जगह आता है हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन, जो आप अपने स्किन केयर के अंदर में अप्लाई करते हो। अगर मैं आप दोनों को ऑप्शन दूं तो मेरे हिसाब से आप कहेंगे सर मुझे लो ग्रेड का चीजें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि लो ग्रेड के अंदर में हो सकता है आपको प्रिजर्वेटिव्स मिले, पैराबिन्स मिले, सल्फेट मिले, और भी बहुत सारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड्स मिले, आयरन ऑक्साइड्स मिले, बहुत डिफरेंट चीजें इसके अंदर में मिलेगी। बट जब मैं बात कर रहा हूँ टॉप क्वालिटी की, व्हाट इज टॉप क्वालिटी, वो टॉप क्वालिटी फाइंड आउट कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम टॉप क्वालिटी यूज तो करना चाहते हैं, बट टॉप क्वालिटी को हम आइडेंटिफाई कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड चीज, स्किन केयर आपका लाइफ के अंदर में आपको दो चीजें 110% देती है। द वन इज सक्सेस, वो मैं बताऊंगा क्यों। अनदर इज हेल्थ। ये दोनों चीज आपको देती है। आप इमेजिन करिए, आप एकदम बन ठन के कहीं गए हुए हैं, एकदम आपके जो चेहरा है वो बहुत लस्ट्रस है, आपके बाल है साइन कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा आउटफिट वेयर कर रखा है, आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमेशा बूस्ट रहेगा, राइट। फील करते हैं सर बहुत सारे लोग, हो सकता है, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, जो फील कर रहे हैं वो ऐसे कर सकते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे कर सकते हैं, राइट। मैं इशारे समझ सकता हूँ। तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डेकोरेट करके जाएंगे तो आपको लगता है ना, कभी फील होता है ना कि यस यार आज तो मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, आज मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, आज मैं अपना बेस्ट करने वाला हूँ, राइट। और ये क्यों होता है? जस्ट इट्स बिकॉज कि आपके अंदर में एक एनर्जी जनरेट होती है। जब आप एक बहुत अच्छे लगते हो तो आपके अंदर में एक एनर्जी जनरेट होती है। दिस इज रीजन व्हाई यू मस्ट यूज अ गुड क्वालिटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। जब मैं गुड क्वालिटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसके अंदर में जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होना चाहिए वो बहुत पावरफुल एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत प्रीमियम होना चाहिए, बहुत स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, राइट। अब रीजन हाउ द स्टोरी बिगन, डागर सर ने इस प्रोडक्ट को कैसे फॉर्मुलेट करा। 1980s के आसपास में जिस जिस कंट्रीज के अंदर में कॉस्मेटिक बना, या जिस जिस कंट्रीज ने कॉस्मेटिक को टॉप तक लेके गए, उन हर कंट्रीज के अंदर में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो गया था। जिस भी कंट्री के अंदर में कॉस्मेटिक बूम करा, उस कंट्री के अंदर में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्रिएट होना स्टार्ट हो गए। कौन कौन से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स? जिस कंट्री ने सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक को यूज करा, वहां पे थायराइड के केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए। जिस कंट्री ने कॉस्मेटिक को ज्यादा यूज करा, डायबिटीज होना स्टार्ट हो गया। डायबिटीज में दो तरह के, टाइप 1 टाइप 2 होना स्टार्ट हो गए। एंड लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि उन कॉस्मेटिक्स के कारण आज पूरे दुनिया के अंदर में 66% चांसेस ऑफ कैंसर है। पूरी दुनिया की, ग्लोबल की डाटा की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपको समझ में आया कि 100 रुपए की चीज, 50 रुपए की चीज अगर हम इस्तेमाल करते हैं, या लोग जो कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाते हैं? कैंसर जैसी बीमारियों के अंदर में, डायबिटीज जैसी बीमारियों के अंदर में, थायराइड जैसी बीमारियों के अंदर में। अब ये होता कैसे?
बहुत सारे लोग सवाल भी सोच रहे हैं कि यार कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने से कैंसर कैसे हो सकता है। तो मैं आई गिव यू एन एग्जांपल जो कि बहुत सटीक बैठता है। एग्जांपल क्या है, आपने बचपन के अंदर में देखा होगा अपनी मदर को या नानी को या दादी को कि एक बच्चे को वो मसाज करती है, देखा है। अब अगर आप उनसे पूछेंगे कि यार नानी जी आप बच्चे को मसाज क्यों कर रहे हो, तो वो कहेंगी कि बेटा मसाज करने से हड्डियां मजबूत होती। अब एक लॉजिक समझिए, मेरी हड्डियां जो हैं, जो मेरा स्केलेटन है, वो मेरे अंदर है, और मैं तेल इस्तेमाल जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ टॉपिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल है? एंड ये जो जर्नी है यूएस के अंदर में फाइंड आउट हुआ, एंड यूएस के अंदर में ये पता चला कि आप अपने स्किन पे जो भी चीज अप्लाई करेंगे वो 26 सेकेंड के अंदर में आपके ब्लड में पेनिट्रेट कर जाता है। और उससे अच्छी बात, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो 26 सेकंड का वेट नहीं करते, वो सिर्फ 7 सेकंड के अंदर में आपके ब्लड स्ट्रीम में पेनिट्रेट कर जाते। एक और एग्जांपल दूंगा, आपने हमारे ही इंडियन कंट्री के अंदर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्नेक बाइट प्रीफर करते हैं। एक तरह का ड्रग है, एक तरह का ड्रग एडिक्शन है जिसके अंदर में एक इंसान को नशा हो जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझेंगे कॉस्मेटिक का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हम स्किन पे लगाते हैं, शायद उसको हम बहुत छोटा सेगमेंट समझते हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जब स्नेक बाइट, जब एक ड्रग एडिक्ट पर्सन जब लेता है तो उसकी मौत नहीं होती। आप कभी गौर करना उस चीज को, वो 2 या 3 दिन के लिए कहीं ना कहीं स्लीप, उसको बोलते हैं, बेसिकली क्या होता है, उसको स्लीप आने लग जाता है, वो नशे में रहता है, हैंगओवर फील होता है। बट वहीं पे वही डंक अगर एक सांप आपको अपने दांतों से अगर गड़ा देता है आपके स्किन के अंदर में, तो कुछ स्नेक का सिर्फ 15 मिनट के अंदर में ही इंसान की डेथ हो जाती है। जबकि वही पॉइजन, वही न्यूरोटॉक्सिन जब एक इंसान अपने सलाइवा में डालता है तो उसको हैंगओवर होता है। रीजन, क्योंकि स्किन का जो पेनेट्रेशन है उस क्लिनिकल स्टडीज में 110% ये समझ में आता है कि उसका जो पेनेट्रेशन है वो 26 सेकंड के अंदर में होता है। यही कुछ रीजन के कारण से डागर सर ने एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा जिसका नाम है हर्ब्स एंड हील। एक वो प्रोजेक्ट जो अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, उनकी क्लिनिकल स्टडीज अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, राइट। और वहां से ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन प्रोडक्ट, नो पैराबिन, नो सल्फेट, ये सारी चीजें स्टार्ट होके डागर सर ने इंडिया में पहले पर्सन बने जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को फाइन करा, इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करा और आप सबके सामने एक प्रोडक्ट रेंज उतारा जिसका नाम है हर्ब्स एंड हील। उसी रेंज के अंदर में एक प्रोडक्ट सेगमेंट है जिसको बोला जाता है स्विज रेंज। आप में से आई थिंक बहुत लोगों ने उसको इस्तेमाल भी करा होगा, इसका नाम है स्विज रेंज। अब आपको नाम से पता चल रहा है स्विज रेंज का मतलब है एक ऐसा बायोकेमिस्ट्री, एक मीबेल बायोकेमिस्ट्री करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के अंदर में फल फ्रूट जो होता है उसके ऊपर में रिसर्च करती है। और उसके ऊपर में क्या रिसर्च करती है? ओनली ऑन प्लांट स्टेम सेल। जो प्लांट होता है जिसको हम फाइटो बोलते हैं, प्लांट के अंदर में पाया जाना न्यूट्रिशन, फाइटो न्यूट्रिएंट को उन्होंने स्टीम सेल के माध्यम से प्रोडक्ट डेवलप करना स्टार्ट करा। एंड वो भी डागर सर फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने D9 के अंदर में मीबेल बायोकेमिस्ट्री का एप्पल स्टीम सेल प्रोडक्ट स्विज रेंज के अंदर में डेवलप करा। और उसकी ताकत क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि वो ग्रीन एप्पल वो इतना डिफरेंट क्यों है पूरे दुनिया के अंदर में। वो ये है कि उसकी जो सेल्फ लाइफ है, जो उसकी सेल्फ लाइफ है वो बाकी एप्पल से 10 टाइम्स ज्यादा है। मतलब अगर आपने उस एप्पल को ऐसे रख दिया तो जो एप्पल एक दिन में सड़ जाता है वो एप्पल कम से कम भी 25 दिन के बाद रोटन होना स्टार्ट होता है, मतलब डिग्रेड, डिले, डीजेनरेशन होना स्टार्ट होता है। और सर ने उसको पेप्टाइड फॉर्म के अंदर में इस प्रोडक्ट को डेवलप करा स्विज रेंज के अंदर में, जिसमें आप देखते हैं हेयर मास्क, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। अगर आज मैं इंडिया के अंदर में हेयर फॉल मार्केट की बात करूं तो हर एक ब्रांड आपको एक प्रोडक्ट जरूर बेचता हुआ मिलेगा जिसका नाम है हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर। ये इतना बड़ा मार्केट हो चुका है कि एक यूजर को रिजल्ट कभी नहीं मिलता, बट उनकी ब्रांड की जो इनकम है, जो ब्रांड की जो सेल है वो जरूर जनरेट हो जाती है। बट मीबेल बायोकेमिस्ट्री स्विट्जरलैंड का जो बायोमैकेनिक्स जिस पे काम करता है, जिसका इंग्रेडिएंट का नाम क्या है, मीबेल बायोकेमिस्ट्री का इंग्रेडिएंट का नाम है मैलेस डोमेस्टिका।
मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैलस डोमेस्टिका जो ग्रीन एप्पल स्टीम सेल से पाया जाता है, उसके 5 क्लिनिकल स्टडीज हैं और पांचों के अंदर में वो 100% अपना काम करता है। उसका मेन काम है आपके फॉलिकल को डिले, आपके फॉलिकल की जो एजिंग है उसको रोकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके बाल साइन करते रहे, आपके सर पे बाल रहे हमेशा रहे, तो आप जो सर की स्वीज रेंज है, जो डीनेन के अंदर में जो स्वीज रेंज है, उसके अंदर में जो हेयर मास्क है वो जरूर अप्लाई करिए। आपकी फॉलिकल के अंदर में स्ट्रेंथ देता है। आपका फॉलिकल का जो डायमीटर्स है, हेयर फॉलिकल या फिर जो हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं उसका अपना एक डायमीटर होता है। एक फॉलिकल के अंदर में कम से कम 3 या 5 कम से कम हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं। तो अगर आप पेप्टाइड बेस्ड या फिर आप स्टीम सेल बेस्ड प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो जो फॉलिकल है, होता है क्या है, हेयर फॉल का क्या मतलब होता है, ये एक फॉलिकल है, इसके अंदर में 5 स्ट्रैंड्स होते हैं। जब ये फॉलिकल वीक होता है तो 2-3 स्ट्रैंड गिर जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि मेरा बाल जो है वो थिन लग रहा है, मेरी जो वॉल्यूम है वो खत्म हो चुकी है, जो मेरा टेक्सचर है वो खत्म हो चुका है। तो जब आप स्टीम सेल बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फॉलिकल को वो रीजनरेट करता है, आपके फॉलिकल को प्रिवेंट करता है हेयर फॉल ना करने के लिए, राइट। और उसके साथ साथ के अंदर में बहुत सारी ऐसे बोटानिकल हर्ब्स भी डागर सर ने उसके अंदर में यूज करा है जो आपकी बालों को हेल्दी देता है। एंड फ्रॉम वेरी 5 वॉश, जो उसके 5 वॉश अगर आप चेक करेंगे तो आपकी स्कैल्प की जो हेल्थ है उसके अंदर में इंप्रूवमेंट आता है। अगर आप डैंड्रफ प्रोन है तो आपके डैंड्रफ के अंदर में रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपकी जो थिन हेयर है वो थिकन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके वीक हेयर हैं तो वो स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये सारा का सारा एक दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मॉलिक्यूल्स के ऊपर में जाता है जिसका नाम है मैलस डोमेस्टिका। और मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, दुनिया में आप वर्ल्ड में आप रिसर्च करिए, जितने भी बड़े ब्रांड मिलेंगे जो आपको क्लेम करते हैं हेयर फॉल के ऊपर में, उसका पहला इंग्रेडिएंट का नाम होगा मैलस डोमेस्टिका। और उसकी कीमत की अगर मैं बात करूं, एक शैम्पू की कीमत की अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मार्केट की, तो शायद 200 ml कम से कम भी $30 या $35 के आसपास का होता है। तो दैट मीन्स आपको एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड वन ऑफ द बेस्ट जो सर की फिलॉसफी है कि भाई हमें लोगों को राइट प्रोडक्ट, राइट क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट एक बहुत ही अच्छे रेट के अंदर में लोगों को अवेलेबल करवाना है। और आप सब जानते हैं स्विस रेंज की जो इंपॉर्टेंस है, जो मैंने अभी आपको बताई है। आप गूगल भी करेंगे तो इसकी 5 क्लिनिकल स्टडीज मिलेंगी और पांचों क्लिनिकल स्टडीज जो भी क्लेम करती है वो 100% सच है। वहीं पे सर ने इसके ऊपर में एंटी एजिंग फॉर्मूला बनाया, जिसके अंदर में आप देखेंगे दुनिया के प्रीमियम ऑयल, अगर आप कभी भी प्रीमियम ऑयल के अंदर में चेक करेंगे जो स्किन के ऊपर में काम करता है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्किन के ऊपर में काम करता है, तो उसके अंदर में 2 नाम सबसे ज्यादा आते हैं। फर्स्ट इज ओलिगोपेप्टाइड जो ऑलिव ऑयल से निकल के आता है। सेकेंड इज आलमंड ऑयल जो हमारे डे क्रीम एंड नाइट क्रीम के अंदर में इस्तेमाल करा गया है। और जब आप ऐसे एक्सपेंसिव ऑयल को यूज करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज कही थी कि ये जो प्रोडक्ट है दिस इज न्यूट्रिशन। तो जब आप आलमंड ऑयल और जब आप ऑलिव ऑयल अपने चेहरे पे आप लगाएंगे और जब उसका रिजल्ट आप फील करेंगे, दैट इज आउटस्टैंडिंग। एंड एक और चीज उसमें, क्योंकि ये पूरी रेंज के अंदर में मैलस डोमेस्टिका डाला है, तो आप एजिंग को प्रिवेंट करते हो, आप अपने स्किन के अंदर में जो कोलाजन है, जो स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, आप उसको रिप्रोड्यूस कर रहे होते हो, जो हर 30 साल बाद 1% रिड्यूस होता है। जो हर 30 साल बाद 1% रिड्यूस होता है। अगर आप स्विस रेंज इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलर अपने लाइफ के अंदर में, तो आप उसको प्रिवेंट करते हो। सेम गोज विद उनका एक स्किन मास्क है, वो भी बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है। अगर आप देखेंगे हमारा ये जो चेहरा है ना, ये बेसिकली पित्त को सबसे ज्यादा डिनोट करता है। आप कभी भी चेक करेंगे आपकी आंख लाल हो जाती है, एक्ने आपके चेहरे पे सबसे ज्यादा आता है, इसका मतलब ये पित्त पैसिफिकाइंग, ये आपका बॉडी टेक्सचर है। उसी के अंदर में सर की जो फॉर्मुलेशन है, व्हाई इट इज बेस्ट, बिकॉज आई विल गिव यू अ रीजन। सबसे पहले सर ने इस्तेमाल करा उसके अंदर में क्ले मीन्स मट्टी उन्होंने इस्तेमाल करा। उन्होंने पित्त को बैलेंस करने के लिए जो हमारे आयुर्वेद के अंदर में राजा महाराजा स्नान किया करते थे, वो यूज करते थे रेड रोज, गुलाब का फूल, उन्होंने रोज ऑयल इस्तेमाल करा। और आप अपनी आंखों के ऊपर में आप हमेशा देखते हैं ना कहीं एड में या फिर कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रिटी जब सलून में बैठा हुआ होता है तो वो अपनी आंखों के ऊपर में क्या रखता है, खीरा, क्यूकम्बर। तो सर ने उस प्रोडक्ट के अंदर में क्यूकम्बर को भी डाला
और ये सारे के सारे प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो ये पित्त को बैलेंस करते ना। अगर आप पित्त को जब बैलेंस करेंगे आपके चेहरे के ऊपर में, तो होगा क्या, आप एजिंग को वापस रिवर्स कर रहे हो। आप जो रिंकल्स हैं, रिंकल्स को प्रिवेंट कर रहे हो। आपका जो स्किन का जो टेक्सचर है वो मेंटेन है। और सबसे बड़ा, जो आपका सीबम, जहां से ऑयल निकलता है, जिसको हम बोलते हैं स्किन का नेचुरल ऑयल, उसको बैलेंस करता है, ज्यादा प्रोड्यूस करने नहीं देता। तो स्विस रेंज अपने आप के अंदर में एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर आपको लग्जरी प्रोडक्ट, मैं अभी भी बोलूंगा, मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ, मैं एंड में होमवर्क देने वाला था बट मैं स्टार्टिंग में होमवर्क दे रहा हूँ। आप आज जरूर एक काम करिए, मैलेज डोमेस्टिका के बारे में जाके जरूर रिसर्च करिए, ठीक है, और प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए। इंडिया में तो आपको ना के बराबर कोई ब्रांड मिलेगा जो मैलेज डोमेस्टिका यूज कर रहा है, बट आप फॉरेन के ब्रांड जाके चेक करिए, उनके डॉलर के प्राइस जाके चेक करिए, तब आपको समझ में आएगा कि एक रिसर्च प्रोडक्ट, दुनिया का पेटेंट प्रोडक्ट, राइट, इतने बड़े साइंटिस्ट ने जिसने डिजाइन करा है, उस प्रोडक्ट को डागर सर ने इंडिया में, मैं आपको ओपन, मैंने क्या बोला, मैं आपको प्रॉपर ये बोल रहा हूँ कि आप जाके गूगल चेक करो, आपको कोई ब्रांड नहीं मिलने वाला इंडिया में। मैं रिसर्च करके बैठा हुआ हूँ, इसीलिए कॉन्फिडेंस है। इसीलिए डागर सर हमेशा बोलते हैं वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसीलिए स्विस रेंज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लग्जरी, हर व्यक्ति चाहता है मेरे को लग्जरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है उस अफोर्डेबल प्राइस के अंदर में, जहाँ पे अगर एक बॉटल की कीमत फॉरेन ग्लोबली आप रिसर्च करेंगे तो 6500 रुपए के आसपास जाती है, वो आपको कहीं ना कहीं 1500 या 3000 रुपीज के बीच में मिल जाती है। तो अपने आप के अंदर में अचीवमेंट है, एंड कंज्यूमर के लिए कहीं ना कहीं एक विन विन पोजीशन भी। सेम आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्टली जैसे मैंने हेयर फॉल के बारे में बोला, तो हमारे पास में और भी बड़ी रेंज है, राइट। एक रेंज जो मैं यहाँ पे कवर करूंगा, दैट इज कॉल्ड कंडीशनर। अब कंडीशनर किन के लिए है और कंडीशनर क्या है और हमारा क्यों बेस्ट है, ये हम समझते हैं। कंडीशनर बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ड्राई क्या हो जाता है, उसके जो स्कैल्प के अंदर में जो नेचुरल ऑयल है, जो हमारी बॉडी हमारा स्किन प्रोड्यूस करता है, वो प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, डस्ट के कारण से, हमारे लाइफस्टाइल के कारण से, हमारा जंक फूड ईटिंग के कारण से, पानी कम पीने के कारण से। तो इसके डाटा खत्म हो गया क्या? Recording in progress. तो आपका हेयर का जो हेल्थ है, वो दूर से कोई भी देख के बोल सकता है कि इसके हेयर की जो हेल्थ है, इसका जो हेयर का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है। तो मेरी अमरीश सर, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? क्लियर है, थैंक यू सो मच सर थम्स अप के लिए, राइट। अब जिनका ड्राई है उनको रोज इस्तेमाल करना है, जिनका इसके अलावा नॉर्मल है या डल है या डैमेज है, वो 2 दिन के अंदर में एक बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और कंडीशनर वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे छोटे बाल हैं तो मुझे इस्तेमाल नहीं करना, नहीं। जब शैम्पू आप करते हो, शैम्पू का काम मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जब आप शैम्पू करते हो तो शैम्पू के अंदर में कटाइनिक अनाइनिक किस्म के सल्फेट्स होते हैं बाकी ब्रांडों के अंदर में, जो क्या करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को वीक करता है। इनके नाम क्या क्या है, सोडियम लॉरेट सल्फेट, SLS, सोडियम लॉरियत सल्फेट। बहुत लोग लिख रहे हैं इसलिए मुझे वापस रिपीट करना पसंद मैं चाहूंगा। SLS जिसको हम बोलते हैं सोडियम लॉरियल सल्फेट, SLES सोडियम लॉरियत सल्फेट। ये 2 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कटाइनिक्स होते हैं, ये आपके स्कैल्प को ना डैमेज करते हैं। इनका काम क्या है, जाते ही रप्चर करना, जाते ही रप्चर करना। तो जाते अगर आप रप्चर करेंगे तो आपके स्कैल्प के अंदर में इन्फेक्शन होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। आपके स्कैल्प के अंदर में डेड सेल्स ज्यादा बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बैक्टीरिया ब्रीडिंग होना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। और इसका एडवांस फॉर्मेशन क्या है, डैंड्रफ। उसका भी एडवांस फॉर्मेशन क्या है, अगर आप बार बार SLS या SLES के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं डैंड्रफ होने के बावजूद भी,
तो सिरोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल स्मॉल पैचेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको ट्रीट करना एलोपैथी की बस की बात नहीं है। इसीलिए अगर आप हमारा हर्ब्स एंड हिल शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट का जो अल्कलानिटी है, नेचुरल अल्कलानिटी, वो आपके बाल को ड्राई करता है। और ये पोटेंसी है, क्योंकि हम उसके अंदर में आर्टिफिशियल जो पीएच बैलेंसर यूज नहीं करते। तो जब आप हमारा शैम्पू इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है आपको ये फील होता हो कि आपके बाल कहीं ना कहीं हल्के से ड्राई हो रहे हैं, तो दैट इज गुड साइन ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। रीजन, दुनिया के अंदर में हर हर्ब्स का जो एक्सट्रैक्ट है, वाटर सॉल्युबल या एक्वा सॉल्युबल हर्ब्स का जो एक्सट्रैक्ट है, वो हमेशा अल्कलाइन होता है। इसीलिए कंडीशनर दिया जाता है सो दैट उस टेक्सचर के अंदर में मैं वापस से ऑयल डालूं, जो ऑयल शैम्पू निकाल चुका था मैं वापस ऑयल डालूं और उस हेयर को एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन दूं और ऑप्टिमम हेल्थ प्रोवाइड करूं। तो दिस इज द रीजन वाई आप लोगों को कंडीशनर इस्तेमाल करना चाहिए। कंडीशनर फीमेल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, दोनों के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है। मेल के अगर छोटे हेयर्स हैं तो भी इस्तेमाल कर सकता है, बड़े हेयर से तो भी इस्तेमाल कर सकता है। सेकेंड प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड ऑयल, जो हमारा प्रीमियम हेयर ऑयल है, एक ही प्रोडक्ट को मैं आज लूंगा, इसका नाम है प्रीमियम हेयर ऑयल, राइट। अब वो प्रोडक्ट क्या है, खास करके ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि एक चीज आप समझना है कि अगर आपको स्कैल्प का जो हेल्थ को अगर मेंटेन करना है तो सिर्फ एक चीज काम आएगी, दैट इज कॉल्ड फैट, ओनली फैट। तो इसीलिए आप कभी भी देखते होंगे भाई, जब हमारी दादी वगैरह या फिर हमारे गांव के अंदर में जब मक्खन बनता था और जब उनके हाथ में लग जाता था तो वो बैठे हुए बच्चे के सर पे ऐसे लगा लेती या खुद भी ऐसे लगा लेती थी। नाउ व्हाट इज दैट? वो बेसिकली फैट है। फैट ही आपकी बॉडी के अंदर में या फिर आपके स्किन के अंदर में, इसीलिए डागर सर ने मोस्ट ऑफ एंटी एजिंग फॉर्मूला या फिर डे नाइट क्रीम के अंदर में गुड क्वालिटी ऑफ ऑयल यूज करा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब वो बॉडी के अंदर में जाता है तो आपकी स्किन हेल्थ को ग्लो करवाता है। सेम हेयर के अंदर में भी जब आप ऑयल अप्लाई करते हो, आप ऑयल कैसे अप्लाई कर सकते हो? अगर आपके बहुत ज्यादा वीक है, आपके हेयर जो अगर बहुत ज्यादा वीक है तो आप इसको हफ्ते के अंदर में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरा हेयर अच्छा है बट आप फिर भी चाहते हो कि मेरा फर्दर हेयर लॉस ना हो, क्योंकि आपके जो वाटर है वो ऑलमोस्ट कंटामिनेटेड हो चुके हैं, जिस पानी से आप नहाते हो उसके अंदर में क्लोरीन डला हुआ होता है, हेवी मेटल्स डले हुए होते हैं, तो उसको बचाने के लिए आप एवरी वीक आप हेयर मसाज जरूर करिए। सेम कम से कम भी हेयर मसाज कितने देर तक करना है? 15-20 मिनट तक हेयर मसाज जरूर करिए। एकदम जेंटल मसाज करना है आपको। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है। जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, आपका प्रोडक्ट के अंदर में जो डले हुए न्यूट्रिशन है, क्या क्या डला हुआ है, जैसे रेड ऑयल डला हुआ है, बायोटीन डला हुआ है, और आई थिंक कोविड-19 के बाद में जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है फॉर हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, हेयर डैमेज, दैट इज बायोटीन, जो कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर में डला हुआ है। आवाज कम तो करो जब आप बहुत अच्छे तरीके से स्कैल्प की मसाज करेंगे तो आपका ब्लड फ्लो जाएगा और जो आपका एप्लीकेशन है वो ब्लड में पेनेट्रेट करेगा, और जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे चाहते हैं या जो रिजल्ट हमारा प्रोडक्ट देगा वो आउटस्टैंडिंग रहने वाला। मैंने बता दिया, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं तो वीक में 2 बार अप्लाई करिए। और प्रिवेंटिव, आप चाहते हैं कि भाई मेरे को सेम क्राउन मेंटेन रहे, सेम हेयर टेक्सचर मेंटेन रहे, राइट, तो उसके लिए आप वीक के अंदर में 1 बार आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एप्लीकेशन का जो टाइम रहेगा 15 मिनट का मिनिमम रहेगा। जेंटल मसाज। और बीच एरिया में, जो खास करके जो हमारा बीच एरिया जहां से हम तिलक लगाते हैं, उस एरिया के अंदर में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आपको करना है। जहां तिलक लगाते हैं उसे ठीक 8 उंगल ऊपर, उस एरिया के अंदर में आपको प्रॉपर आपको ऑयल करना है। वहां पे ऑयल सबसे ज्यादा भी डालना है। अगर घर में अगर बच्चा होता है तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मालिश करी जाती है, देखा होगा आपने, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके यहाँ पे मालिश करी जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपके हेयर फॉल को, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है विद गुड क्वालिटी हेयर ऑयल्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में 3 किस्म के फेस वॉश हैं, राइट, 3 किस्म के। एंड सर ने सीजनल वाइज भी उनका ध्यान रखा है। सबसे बड़ी बात, आज समर है तो मैं चारकोल फेस वॉश को कवर करूंगा, राइट। चारकोल फेस वॉश अपने आप के अंदर में एक मार्वलस और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां से आप बिजनेस ग्रैब कर सकते हो। कितने लोगों को ये लगता है और कितने लोगों ने ये करा है चारकोल फेस वॉश? सुपर। जिन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन दी उन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा करा, मैंने तो करा है सर, मैंने भी करा है सर। नाउ व्हाट इज चारकोल फेस वॉश और हम डिफरेंट क्यों है मार्केट से, ये समझ लेते हैं। मार्केट में जितने भी चारकोल आते हैं दे आर नॉन एक्टिवेटेड चारकोल, सिंथेटिक चारकोल्स होते हैं, जो कि बिना किसी चीज रीजन के या बिना किसी मेंशन के
वो आपके प्रोडक्ट के अंदर में यूज होता है। Now what is एक्टिवेटेड और नॉन एक्टिवेटेड चारकोल? आपने देखा होगा हमारे चारकोल के अंदर में एक वर्ड एडेड है, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? चारकोल जो हम ले रहे हैं वो बेसिकली वेजिटेबल है, वेजिटेबल से हम उसको यूज कर रहे हैं। हम उसको कोकोनट का नाम ले लेते हैं, कोकोनट का जो आउटर सेल होता है हम उससे वेजिटेबल उसका वो ले रहे हैं, चारकोल ले रहे हैं। हम जब उसको हीट करते हैं तो उसके अंदर में एक्टिव, उसके अंदर में जो कंपाउंड है, जो उसके अंदर में फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, वो एक्टिवेट होता है। और एक्टिवेट क्या होता है, जो क्या एक्टिविटी होती है, दैट इज ऑक्सीजन। इसीलिए जब आप मार्केट के अंदर में प्रोडक्ट देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां चारकोल फेस वॉश के अंदर में सिर्फ चारकोल फेस वॉश लिख के छोड़ देती है, उसके अंदर में और कोई काम नहीं करती। जहां पे हमने रिसर्च करा कि एक्टिवेटेड चारकोल बहुत पावरफुल होता है, उसके जो मैकेनिज्म है वो डस्ट को रिमूव करने के लिए काम आता है। वाई अगेन वी आर बेस्ट? क्योंकि मार्केट के अंदर में अधिकतर चारकोल फेस वॉश सिर्फ चारकोल फेस वॉश ही होता है। बट हमने यहाँ पे क्या करा, जब चारकोल फेस वॉश आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत सक करता है, वो डस्ट को सक करता है। जब डस्ट आप सक करेंगे तो उसके पोर्स खुलते हैं, पोर्स। तो बाकी ब्रांड के अंदर में उन्होंने रिपीट या रीट्रीट करने के लिए कुछ भी नहीं डाला, वहां पे हमने यूज करा कोकोनट ऑयल का। जब चारकोल फेस वॉश डस्ट निकालेगा तो पोर्स खुल जाएंगे, तो पोर्स को बंद भी तो करना है। अगर आप उस पोर्स को बंद नहीं करेंगे तो होगा क्या, एजिंग, डस्ट बहुत ज्यादा आएगा, आपके एक्ने हो जाएंगे, ब्लेमिश हो जाएगी आपके अंदर में। तो हमने क्या करा, हमने चारकोल फेस वॉश, एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश करने के बाद में हमने अपने ही प्रोडक्ट के अंदर में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करा। और कोकोनट ऑयल के साथ में हमने समर के अंदर में खास करके, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हीट होती है, हमने उसके अंदर में मेंथल ऑयल दिया, जो कि अपने आप के अंदर में एंटी बैक्टीरियल है। क्योंकि पोर्स जब खुलेंगे तो ज्यादा एयर आएगा, ज्यादा डस्ट जाएगा उसके अंदर में, तो एक एंटी बैक्टीरियल मैकेनिज्म भी देना पड़ेगा। तो हमने वहां पे क्या दिया, पेपरमेंट ऑयल। पेपरमेंट ऑयल का काम क्या है, वो आपके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। तो इन्फेक्शन को अगर आप प्रिवेंट करना है तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक सेंसेशन फील होता है, कूलिंग सेंसेशन भी फील होता होगा आपको चारकोल फेस वॉश करने के बाद में भी। तो दैट इज पावर ऑफ चारकोल फेस वॉश। मार्केट से क्यों डिफरेंट है मैंने इसलिए बताया, सो दैट कल होकर जब आप फील्ड पे जाएंगे तो आपके पास के अंदर में कुछ मैटर होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, वो आप कर सकते हैं। हमारे पास में दूसरा फेस वॉश है जिसका नाम है टी ट्री, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए काम आता है। फीमेल के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। रीजन, क्योंकि टी ट्री पूरी दुनिया के अंदर में एकमात्र ऐसा एसेंशियल ऑयल है जो कि आपके स्किन के जितने भी सेंसिटिविटीज होती हैं उसके अंदर में लिस्ट का सबसे नंबर 1 एसेंशियल ऑयल टी ट्री सबसे पहले। उसके अंदर में हमने दूसरा क्या इस्तेमाल करा, नीम का तेल। अब नीम का तेल आप सबको पता है, एक्ने के हर प्रोडक्ट के अंदर में नीम इस्तेमाल करा जाता है। एक चीज हमने और इस्तेमाल करी जो बाकी कंपनियां नहीं करती हैं और बाकी कंपनियों ने कभी ध्यान भी नहीं दिया, दैट इज करक्यूमिन, हल्दी। हमने अपने सेंसिटिव वाले प्रोडक्ट के अंदर में हमने हल्दी इस्तेमाल करा है। तो जितने भी फीमेल्स यहाँ बैठी हैं, ठीक है, अगर वो बाहर नहीं जाती हैं, घर में है, लाइफस्टाइल के कारण से या फिर कोई इंटरनल डेफिशिएंसी के कारण से अगर आपको एक्ने फेस हो रहा है तो आप टी ट्री जरूर इस्तेमाल करें, आपको बहुत मार्वलस रिजल्ट आएगा। सेकेंड, हमारा थर्ड प्रोडक्ट है फेस वॉश के अंदर में, दैट इज ग्लूटाथियोन। अब ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी के अंदर में लीवर प्रोड्यूस करता है। कितने लोगों को ये पता है? ग्लूटाथियोन बेसिकली अमाइनो एसिड जो है हमारी लीवर प्रोड्यूस करता है, और ये दुनिया का वन ऑफ द एक्सपेंसेस, किस चीज में, ब्राइटनिंग को लेके। तो जितने भी मॉडलिंग एजेंसीज हैं वो अपने जितने भी उनके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या एक्टर्स होते हैं, ये इसी चीज का ट्रीटमेंट लेते हैं जिसका नाम है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन के सप्लीमेंट्स भी आते हैं। अगर आप ग्लूटाथियोन के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो टेक्सचर है, टेक्सचर इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे इंजेक्टेबल नहीं चाहिए, मुझे बोटॉक्स नहीं चाहिए, बट आप चाहते हैं कि मेरी स्किन की जो क्वालिटी है वो एज इट इज मेंटेन रहे, मैं 20 साल के अंदर में जैसा था मेरी स्किन क्वालिटी वैसी दिखनी चाहिए, तो एजिंग जो एक नेचुरल प्रोटोकॉल है उसके अलावा अगर आप ग्लूटाथियोन फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्किन टेक्सचर इंप्रूव होता है। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो चाहते हैं कि यार मेरी स्किन के अंदर में इतना कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि मैं एक अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल करूं जिससे मेरी स्किन हेल्थ इंप्रूव करे। और उसके अंदर में एक और बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट डाला हुआ जिसका नाम है ल्यूकोराइस, मुलेठी। मुलेठी तो अगर कुछ पिगमेंटेशन है, स्लाइट छोटे छोटे पिगमेंटेशन है, तो मुलेठी का काम है
इसको जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करने का, राइट। तो अगर आप कहीं पिगमेंटेशन है छोटे छोटे, तो आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप अपने ग्लूटाथियोन फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो पिगमेंटेशन है वो कलर आपके स्किन के अंदर में मैच होना स्टार्ट हो जाता है। इट विल टेक टाइम डेफिनेटली, बट यस, हमने ये फील करा है कि ग्लूटाथियोन का नेचुरल जो फेनोमेनल काम करने का जो मैकेनिज्म है वो यही, राइट। तो अभी तक जो बेसिकली मैंने आपको बताया स्किन केयर के अंदर में, या फिर मैंने हेयर केयर को भी हमने कवर करा, या फिर हमने स्विज रेंज को भी कवर करा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेंज जो मुझे अभी तक लगी है, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी मार्केट के अंदर में रेंज देखे, वो जो क्लेम करती हैं वो क्लेम बिल्कुल वैसा नहीं होता जो वो दिखा रही होती या फिर जो वो बोल रही होती। बट हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमने अगर स्विज रेंज की बात करी तो लोगों को स्विज रेंज के टॉप रिजल्ट्स मिले होंगे। हमने अगर अपनी नॉर्मल रेंज जो हमारी हेयर केयर की रेंज है, जिसके अंदर में क्या कहते हैं, शैम्पू, कंडीशनर, एक प्रोडक्ट है जो कि मैं आई थिंक लेना भूल गया, जिसका नाम है टॉनिक। आज मार्केट के अंदर में, या फिर आज हमारी यूथ ऑयल यूज करना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि यार चिपचिपा मेरे को पसंद नहीं है, मुझे कुछ ऐसी चीज दो लोशन में या क्रीम में या किसी तरीके से। तब सर ने एक प्रोडक्ट को डेवलप करा जिसका नाम है एक्वा सॉल्यूशन हेयर टॉनिक। एक्वा सॉल्यूशन होता क्या है, अब जितने भी इंग्रेडिएंट जो कि इंडिया के अंदर में या फिर पूरे यूनिवर्स में जाने जाते हैं, उसमें पहला इंग्रेडिएंट का नाम है भृंगराज। हमने उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया। आंवला, जो आपकी बॉडी के अंदर में आपके मेलानिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जो ग्रेइंग है, आज मेरे हिसाब से हर बच्चे को ग्रेइंग है। 7 साल से ले लीजिए, 20 साल वाले को ले लीजिए, 26 साल वाले को ले लीजिए, उनके बॉडी के अंदर में बहुत ज्यादा आपको ग्रे हेयर मिलेंगे। मतलब एक उम्र होती है, मुझे ये समझ में आना चाहिए, या हमें ये समझ में आना चाहिए कि एक उम्र होती है जहाँ पे सफेद बाल होते हैं। बट 7 साल का बच्चा का अगर सफेद बाल हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज योर मेलानिन हॉर्मोन्स। जब मेलानिन आपके स्कैल्प में से या बालों में से जाता है, तो वो अपना ब्लैक टेक्सचर छोड़ देता है। इसीलिए लोग कहते हैं भृंगराज तेल, भृंगराज मतलब बालों का राजा। तो सर ने वहां पे हेयर टॉनिक के अंदर में भृंगराज इस्तेमाल करा, एलोवेरा इस्तेमाल करा, जटामासी उन्होंने इस्तेमाल करा। तो जो लोग हेयर ऑयल का बेनिफिट ले रहे थे और जो हेयर ऑयल को इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, उनके लिए ये प्रोडक्ट है। कंडीशनिंग बहुत अच्छी करता है, जबरदस्त कंडीशनिंग करता है। ओवरनाइट यूज करना है, ओवरनाइट यूज करना है आपके पूरे। आप बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप टॉनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका जो हेयर है थोड़ा वेट होना चाहिए। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, काम से बाहर से आ रहे हैं और जो डस्ट स्कैल्प में जमा हुआ है, या फिर जो कोई चीज हेलमेट है या कुछ भी चीज है, हम उसी टाइम के अंदर में हम उस प्रोडक्ट को ना डाल के छोड़ देते हैं। वो रिजल्ट क्रिएट नहीं करेगा। आपके स्कैल्प को थोड़ा जाके वाटर से वॉश करिए, टॉवेल ड्राई करिए हल्का सा, और उसके बाद में वो टॉनिक अगर इस्तेमाल करेंगे, तो वो पेनिट्रेशन के लिए बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चीज, जो हमारा रिजल्ट है, कंडीशनिंग वाला रिजल्ट है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो एक चीज जो मैंने आपको बोला कि थोड़ा वेट करके, थोड़ा टॉवेल ड्राई करें उसको, और उसके बाद में अगर आप वो डालते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं अपने हेयर टॉनिक्स का। तो इन कुछ चीजों के अंदर में मैं इसी अपना जो सेशन है उनको मैं सम अप करना चाहूंगा। जो प्रोडक्ट हम कवर कर सकते थे वो प्रोडक्ट हमने कवर करें। सर अब डेफिनेटली अब हमारा टाइम आ चुका है जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर राउंड खेलने वाले हैं। तो माई गोज टू अमरीश सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। क्या बात है, मेरी बहुत मस्त वाली ट्रेनिंग हो गई और मेरे को समझ में आ गया टॉनिक कैसे यूज करना है, बाकी सारी चीजें कैसे यूज करना है। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से आपने काफी सिंपलिस्टिकली येट नॉलेजेबली आपने सारा चीज बताया। जो समझदार थे कॉपी पेन पकड़ के बैठे थे, सारा नोट डाउन किए हैं।